What is up you guys? Welcome back to another one of my videos. तो अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि मैंने मेरे बाइक पे एक नया एयर फिल्टर लगाया था। अभी इसको लगा के बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। मैंने रफली दिसंबर के आसपास ऑर्डर किया था और जैन में या कुछ तो इंस्टॉल किया था, तो तब से मैं इस एयर फिल्टर को टेस्ट कर रहा था। अब आप तो जानते हो कि मैं मेरे बाइक पे बहुत सारे मॉडिफिकेशंस करते रहता हूँ और मैंने आज तक कभी भी एयर फिल्टर किसी भी बाइक पे मॉडिफाई नहीं किया था। सो दिस वॉज माई फर्स्ट अटेम्प्ट एंड द बेस्ट थिंग इज कि ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक एयर फिल्टर है, इंडियन एयर फिल्टर है और आपको तो पता ही है मुझे इंडियन ब्रांड्स को प्रमोट करना कितना अच्छा लगता है। तो ये वीडियो जो होने वाला है, इट इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट दिस एयर फिल्टर। अब इस वीडियो में मैं आपको सारे डिटेल्स दे दूंगा, जैसे कि एक तो अनबॉक्सिंग होगा, उसके बाद इंस्टॉलेशन का वीडियो होगा, इंस्टॉलेशन FZ25 पे होगा, सो कीप दैट इन माइंड। उसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि मेरे क्या ऑब्जर्वेशंस थे इतने मंथ से मैं जो यूज़ कर रहा हूँ, वो मेरे फ्यूल इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट आया, वो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है जो मैं हाईलाइट करूंगा। मैं आपको मेंटेनेंस के बारे में भी बताऊंगा क्योंकि ये जो एयर फिल्टर है यूनिक है, क्योंकि दिस इज नॉट अ यूज एंड थ्रो एयर फिल्टर। इसको आप 1 लाख किलोमीटर तक यूज कर सकते हो और अल्टीमेटली मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप कहाँ से खरीद सकते हो। सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम एंड लेट्स गेट दिस वीडियो स्टार्टेड। Let's unbox. Hi Abhishek, thank you for showing interest in the filter and supporting us with the purchase. We wish you all the best. Kickstart your YouTube channel again and may it be a huge success. Thank you once again. Save on smiles, spend on smiles. Mayur Patil from Small Sparks. Thank you so much Mayur. Appreciate the custom message. So these are some of the features. It blocks out 99% dust, longer engine life, improves low end acceleration, it's washable and reusable, improves combustion, lasts for 1 lakh kilometers, which is insane, and reduces carbon emissions. So these are some of the main features, right? Dust holding capacity of the air filter is best in its class. That prevents the particulate matter pollutants from entering in the engine, thus reducing carbon deposition in the combustion chamber, and exhaust system, which increases engine life. So you can follow them here, and this is their contact info. That's it. Let's look at the filter. सो ये जो है ये उनका फ़िल्टर है। यहाँ पे एक प्लेट होती है कोई तो एक साइड पे। लेट्स सी ये कैसा है ओरिएंटेशन। हाँ, इंसर्ट एंड अप, ठीक है। तो ये ऐसा होता है फ़िल्टर और इस साइड पे एक मेटल प्लेट होती है, पर इनके इसमें अगर आप देख सकते हो तो दिस मैश इज़ देयर अपार्ट फ्रॉम द मेन फ़िल्टर। और यहाँ पे सब सीलेंट है जो लोग ने भरा है, क्योंकि ये एक टेस्टिंग के लिए वर्जन बनाया मेरे लिए। सो दिस इज़ व्हाट द फिल्टर लुक्स लाइक और ये ऐसा इंसर्ट होगा। अगर आपको पता है स्टॉक वाला जो होता है वो रेड होता है, यहाँ पे एक फ़िल्टर पेपर होता है और यहाँ पे मेटल होता है। दिस इज़ कम्प्लीटली फिल्टर ऑन बोथ साइड्स। तो ये चलो फटाफट इंस्टॉल करते हैं एंड देन आई कैन गिव यू सम सॉर्ट ऑफ रिव्यू, यू नो, टू सी हाउ इट इज़। तो ये है फिल्टर और ये है मेरी बाइक। चलो इंस्टॉलेशन शुरू करते हैं। तो पैनल खोल दिया है मैंने। अभी ये जो एयर बॉक्स है इसे फटाफट खोलेंगे, इसके अंदर है फिल्टर। ओके, सो दिस इज़ द एयर बॉक्स, लेट इट फोकस। यहाँ पे ऑयल रिजर्वायर होता है, दिस इज़ द एयर इनटेक एंड दिस इज़ द फिल्टर। दिस इज व्हाट द ओल्ड फिल्टर लुक्स लाइक। सो आई विल शो यू साइड बाय साइड। ओके, सो दिस इज़ अ साइड बाय साइड। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे है फिल्टर पेपर और रिवर्स साइड पे ऐसा एक ग्रिल टाइप्स होता है और यहाँ पे है अनवोवन फैब्रिक जिसके ऊपर ही ग्रिल बना हुआ है। सो ऑन द बैक साइड देयर इज़ नो प्लेट। चलो अभी इसको इंस्टॉल करते हैं फटाफट। There's nothing really to the installation, you just have to put it back. You have to make sure कि insert inward और ये up होना चाहिए। So in that orientation सिर्फ अलाइन करना है वो खांचों से, like that, just slide it in।
looks something like this. बस that's it, that's the installation. अभी इसको सबको पैक करेंगे और फिर let's see how it sounds. Now let's talk about some of the observations that I've made. I've been using this air filter for a very long time और यूज़ करते करते मैंने बहुत सारी चीज़ें नोटिस की है जो स्टॉक और इस एयर फिल्टर में बहुत सारे मतलब जो डिफरेंसेस आते हैं वो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा. तो नंबर 1 ऑब्जर्वेशन है इनिशियल पिकअप. इनिशियल पिकअप जो है वो ज़्यादा हो गया है मेरे बाइक में. क्लियर डिफरेंस फील होता है स्टॉक एयर फिल्टर और इस एयर फिल्टर में. इम्प्रूवमेंट पक्का है. सेकंड जो ऑब्जर्वेशन है वो है स्मूथर इंजन. व्हेन आई मीन स्मूथर इंजन, उसका जो एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन होता है, एक जो मतलब स्ट्रेस फील होता है इंजन से, वो बहुत ही ज्यादा कम हुआ है, बहुत ही ज्यादा मतलब नोटिसेबल. थर्ड ऑब्जर्वेशन है साउंड. अभी बहुत लोगों को लगता है कि जैसे K&N एयर फिल्टर है, इस एयर फिल्टर को डालने से भी उसके बाइक के साउंड में डिफरेंस आ जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है. The sound remains exactly the same. The next observation is the riding style में difference. अभी जब से मैंने ये air filter डाला है, I have noticed कि I can go on lower speed in higher gear. जैसे कि मैं 20s में रह सकता हूँ in spite of being in the 4th gear. तो उसके वजह से मेरा माइलेज पे भी डिफरेंस आया है. एंड जस्ट ओवरऑल राइडिंग स्टाइल जो है ना काफी काम हो चुकी है. एंड दैट हैज अफेक्टेड द वे आई राइड. एंड द लास्ट मेन ऑब्जर्वेशन इज माइलेज. अभी माइलेज मेरा इम्प्रूव तो हो चुका है. माई राइडिंग स्टाइल हैज changed but not enough to give the benefit of doubt to the riding style. Actually air filter से difference आया है और मैं बहुत टाइम से ऑब्जर्व कर रहा हूँ इसको. मैं बहुत टाइम से ऑब्जर्वेशंस कर रहा हूँ. मैंने एक नोट भी किया है. लुक एट दिस चार्ट दैट इज फ्लैशिंग ऑन योर स्क्रीन. तो जहाँ पे आप डिप देख सकते हो वहाँ पे मेरी बाइक स्टॉक कंडीशन में थी विथ ऑल मेजर मॉडिफिकेशंस और उसके बाद से क्लियर इंक्रीज है माइलेज में. सो इफ आई गिव यू अ परसेंटेज, रफली अबाउट 5 to 10% के बीच में तो माइलेज बम क्लियरली मिला है मुझे. एज यू कैन सी मेरा लोएस्ट जो माइलेज था मेरे को बिफोर दिस एयर फिल्टर 32 से 34 36 तक माइलेज आ जाता था, पर अभी इजिली 38 to 44 किलोमीटर्स, मतलब इतनी हैविली मॉडिफाइड बाइक्स पे 44 किलोमीटर्स का माइलेज मुझे मिल रहा है, विच इज great, especially considering the rates of petrol at the moment. Now let's quickly move on to the next major segment of this video, that is maintenance. इस air filter को आप wash करके reuse कर सकते हो. So the life of the air filter is 1 lakh kilometers. तो for 1 lakh kilometers इसका maintenance बहुत ज़्यादा easy है. एवरी 10,000 किलोमीटर्स पे आपको उसको वॉश करना है. उसके इंस्ट्रक्शंस भी उसके साथ आते हैं. आपको कोई ब्रश ब्रश यूज़ नहीं करना है, सिर्फ सबमर्ज करना है, रनिंग वाटर के नीचे यूज़ करना है. प्रेशर वाटर नहीं, सिर्फ नॉर्मल टैप वाटर के नीचे उसको यूज़ करना है और वो क्लीन हो जाएगा. उसको सन में ड्राई करना है और वापस इंस्टॉल करना है. K&N फिल्टर्स में आपको ऑयल डालना पड़ता है, पर इस फिल्टर में ऐसा कुछ भी नहीं है. जस्ट वॉश इट, यूज़ द इंस्ट्रक्शन मैनुअल, उसमें जैसा दिया है वैसे के वैसे आपको सिर्फ उसको वॉश करना है, सुखाना है और रीइंस्टॉल करना है. इट्स लिटरली दैट इजी. Now let's move on to some questions that I noticed on Instagram that I was asked. Number 1 question is mileage में difference आता है क्या? So I have answered that clearly mileage में difference आता है. Number 2 is sound. That also I have clearly answered. Sound में कोई difference नहीं आता. It sounds exactly like stock. Number 3 है cost. तो इस पर्टिकुलर एयर फिल्टर को आपको अगर खरीदना है तो यू कैन बाय इट एट स्मॉल स्पार्क कस्टम्स. उनका इंस्टाग्राम पेज भी है, फेसबुक भी है, उनका वेबसाइट भी है. वो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे भी बेचता है. और इफ़ यू वांट अ कस्टम वन मेड यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट देम, दे विल हुक यू अप विद अ कस्टम वन. तो मेरा जो फिल्टर है दैट कॉस्ट अराउंड 2,500 रुपीज़. और अगर आप चेक करते हो ओवर द लाइफ, मतलब 1 लाख किलोमीटर्स जो है, अगर आप स्टॉक फिल्टर यूज़ करते हो या तो फिर ये एयर फिल्टर यूज़ करते हो, सो द कॉस्ट कम्स ऑलमोस्ट द सेम एज द स्टॉक वन. आई माइट इवन से कि बिकॉज इट मिटिगेट्स योर, मतलब जो माइलेज में इंप्रूवमेंट्स आता है उसके वजह से दिस फिल्टर विल बी चीपर. अनदर क्वेश्चन दैट आई गॉट इज के इंस्टॉलेशन के बाद डू यू हैव टू मेक एनी चेंजेस इन द ECU, रीमैप करना पड़ता है क्या, या जेट्स बिट्स में कोई छेड़खानी करनी पड़ती है? तो नो, इन माई बाइक एटलीस्ट आई डेंट हैव टू डू एनी ऑफ दिस. मुझे सिर्फ फिल्टर
इंसर्ट करने के बाद मैंने नोटिस किया कि मेरे बाइक का आरपीएम थोड़ा इंक्रीज हो गया, तो आरपीएम सेट करना पड़ा मुझे, जो बहुत ही ईजी जॉब है, एंड दैट इज इट. आई हैड टू डू नो अदर चेंजेस टू माई मोटरसाइकिल. अनदर क्वेश्चन वाज कि अगर आपके जो बाइक के पर्टिकुलर एयर फिल्टर है अगर आपको मिल नहीं रहा है तो आप क्या करें. सो यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट देम, दे डू दिस, विच इज अ रियली नाइस फैसिलिटी. टू बी ऑनेस्ट, आप आपके गाड़ी, ट्रैक्टर, कोई भी व्हीकल हो उसके लिए एयर फिल्टर उनसे बनवा सकते हो. यू हैव टू जस्ट आस्क देम, दे विल सेंड यू अ कोट एंड देन यू कैन जस्ट सेंड देम योर ओल्ड एयर फिल्टर, और उसी में वो जो पेपर आता है उनका जो मतलब जो फिलिंग है वो डाल के आपको भेज देंगे, एंड दैट वे यू कैन गेट अ कस्टम एयर फिल्टर फॉर योर व्हीकल irrespective of which vehicle it is. And that's pretty much it for this video, you guys. I hope you liked it. मैं बहुत टाइम से इसको ट्राई कर रहा था, एंड आई वांटेड टू मेक श्योर कि जब मैं अल्टीमेटली वीडियो बनाऊं तो उसमें कुछ कॉन्क्रीट एविडेंस मैं आपको दे सकूं कि इससे क्या बेनिफिट है. आई डोंट वांट टू मेक अ वीडियो इन अ रश. बहुत लोग मेरे से पूछ रहे थे कि वीडियो कब आएगा, बट आई एम रियली सॉरी कि मैंने इतना ज़्यादा टाइम लगा दिया. बट फाइनली द वीडियो इज आउट एंड इट इज़ फुल ऑफ डिटेल्स, so you can enjoy this video and get one air filter for yourself. That's pretty much it for this video, you guys. I want to thank Mayur Patil, who's the owner of Small Spark Customs. उसने भी मेरी बहुत हेल्प की. He helped me out to understand what the technology is and everything, and you know, full installation, और उसके through he helped me out, which is great. He didn't make this for the FZ25 when I ordered it, but he made one custom for me. Like I told you, he can make a custom for you too. So thanks Mayur for everything. That's it for this video. I hope you all liked it. I'll see you in the next one. Until then, ride safe and always wear a helmet. Bye.